नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप भी 10वीं पास हैं और इंडिया पोस्ट में बिना किसी परीक्षा के GDS या ग्रामीण डाक पोस्ट यानी कि GDS ग्रामीण डाक सेवक के पोस्ट पे नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे इंडिया पोस्ट GDS शेड्यूल 2 2026 को लेकर के उम्मीदवारों के बीच काफी चर्चा है कि कितनी वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन कब जारी होगा, क्या बिहार के उम्मीदवार भी आवेदन कर पाएंगे या कौन कौन से स्टेट के लोग एलिजिबल हैं, क्या फिर भी 10वीं के नंबर के आधार पर ही सिलेक्शन होगा या इसमें कोई एग्जाम होता है, एप्लीकेशन कब से शुरू होगा और सबसे जरूरी सवाल है कि क्या शेड्यूल 2 की वैकेंसी सच में आने वाली है या फिर सोशल मीडिया पर अफवाह चल रही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सभी सवालों का जवाब बिल्कुल आसान भाषा में देने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि नोटिफिकेशन आने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन सी तैयारियां करके रखनी चाहिए। दोस्तों, शेड्यूल 2 की जो है वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। तो अब बात करते हैं शेड्यूल 2 में वैकेंसीज किस तरह से शामिल की जाती है। इसमें बहुत तरीके से होते हैं, क्योंकि जो है क्या होता है ना कि हर एक साल जितने पोस्ट पे वैकेंसीज निकलती है उसमें जो है फुलफिल नहीं हो पाता। बहुत सारी वैकेंसीज जो है सीटें वैकेंट रह जाती है, खाली रह जाती है, जिसके कारण जो है उसे अगले शेड्यूल में उसे ऐड किया जाता है। बहुत से लोग ज्वाइन नहीं करते, जिनके कारण वो भी सीट खाली रहती है। बहुत के ट्रांसफर हो जाते हैं, बहुत लोग रिजाइन दे देते हैं, प्रमोशन हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है जिनको मिला करके न्यू जो है सीट जब नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है तो सभी जो है सीटों को ऐड करके वैकेंसी को निकाला जाता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि अभी जो है इसका शेड्यूल 2 का स्टार्ट नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन ऑफिशियली नहीं आया है, बट जल्द ही आने वाला है, अगस्त में ही, ऐसा जो है दिखाया गया है वेबसाइट पे। ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट होती है इसमें, तो बहुत जो नए नए लोग हैं उनको पता नहीं होता है कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें 3 पोस्ट होते हैं, जिसमें पहला होता है BPM यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरा होता है ABPM यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, तीसरा होता है डाक सेवक। तो इन पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी और वर्किंग कंडीशंस जो है अलग अलग हो सकती है, इसलिए जो है फाइनल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पोस्ट वाइज डिटेल्स जरूर पढ़नी चाहिए। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। बहुत लोगों को पता नहीं होता है इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है। तो GDS रिक्रूटमेंट के जनवरी 2026 नोटिफिकेशन के अनुसार हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर उम्मीदवार का 10वीं पास यानी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास होना जरूरी है। इसके साथ मैथमेटिक्स और इंग्लिश में पासिंग मार्क्स होना जरूरी है, और उम्मीदवार ने संबंधित लोकल लैंग्वेज को कम से कम 10वीं तक पढ़ा होना चाहिए। मान लीजिए आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहां के लोकल लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए और आपके 10th में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। इसलिए अगर आप 10वीं पास उम्मीदवार हैं तो शेड्यूल 2 की नोटिफिकेशन आने पर एलिजिबिलिटी जरूर चेक कीजिएगा। बिना जो है चेक किए हुए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर्म को फिलअप मत कीजिएगा। एज लिमिट की हम बात कर ले तो एज लिमिट जो है जनवरी 2026 के नोटिफिकेशन के अनुसार जो है मिनिमम आपका 18 एज रखा गया है, मैक्सिमम जो है आपका 40 एज रखा गया है। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी को गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, लेकिन यहाँ भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल 2 का फाइनल नोटिफिकेशन के आने के बाद कट ऑफ डेट और एज रिलेटेड कंडीशन को उसी नोटिफिकेशन से वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन में अलग अलग कंडीशंस होते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो सभी के मन में है कि क्या इसमें एग्जाम होता है या कैसे इसमें जो है सिलेक्शन होता है। तो हम सिलेक्शन की बात कर ले तो GDS रिक्रूटमेंट का सबसे बड़ा आकर्षण यही है कि सामान्यतः कैंडिडेट को ट्रेडिशनल कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम की जगह 10वीं के मार्क्स के मेरिट बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस के आधार पर जो है शॉर्टलिस्ट किया जाता है, जैसा जो है संबंधित नोटिफिकेशन में निर्धारित होता है। यानी अगर आपने 10वीं में अच्छे मार्क्स से पास किए हुए, आपके अच्छे परसेंटेज है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी हो सकती है। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, हाई परसेंटेज का मतलब ऑटोमेटिक सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन जो है आपके सिलेक्शन कैटेगरी के अनुसार होता है, पोस्ट होता है, डिवीजन पे होता है, कितनी वैकेंसी निकली है उसके अनुसार होता है, कैंडिडेट्स प्रेफरेंस कहाँ दी है उसके आधार पर होता है। तो इन सभी को देखने के बाद जो है मेरिट को तैयार किया जाता है, और मेरिट जो है इस पर प्रभावित हो सकता है। आपके अगर मान लीजिए 99% भी है, आपके इधर जो है आपके डिवीजन आपके स्टेट में वैकेंसी काफी कम है, तो
100% वालों का, बहुत सारे बच्चे 100% होते हैं तो सिर्फ उनका ही सिलेक्शन होगा। आप 99% है तो आपका नहीं होगा। तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप लोग ये जो है गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपके बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज है तो आपका ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है सिलेक्शन मेरिट लिस्ट का। इसलिए सिर्फ परसेंटेज देखकर सिलेक्शन की गारंटी समझना बिल्कुल सही बात नहीं है। एप्लीकेशन कैसे होगा? तो इसका जो है ऑनलाइन प्रोसेस होता है जिसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर आपको एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है और ऑनलाइन कैसे फी को पे करके आपको रिसिप्ट को डाउनलोड करके रख लेना होता है। ठीक है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको जाकर हर एक चीज आप देख सकते हैं ऑफिशियली। डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें जिसमें आपका 10th का मार्कशीट, 10th का जो है सर्टिफिकेट यदि आपसे मांगा जाता है तो आधार कार्ड या कोई वैलिड आईडी प्रूफ, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर की स्कैन कॉपी और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपका कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो रिलैक्सेशन मिलता है जिनको। अगर आप किसी विशेष रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो संबंधित वैलिड सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। साथ ही अपनी एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को भी तैयार रखिएगा क्योंकि एप्लीकेशन के समय छोटी सी भी गलती जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इसलिए सभी बातों पर ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी गलती जो होती है कैंडिडेट से जब वो फॉर्म को फिलअप करते हैं, जो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए अपनी डिटेल्स पर, जिसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, 10th की मार्कशीट की डिटेल्स, कैटेगरी, लोकल लैंग्वेज और पोस्ट प्रेफरेंस, इन सभी को बहुत ध्यान से भरना चाहिए क्योंकि जो है मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट में छोटी गलती भी आगे चलकर परेशानी पैदा कर सकती है। इसलिए फॉर्म सबमिट करने से पहले प्रीव्यू को कम से कम 2 बार जरूर चेक कर लीजिएगा। तो सभी के मन में है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, तो हम बात कर ले ये जुलाई 2026 के शेड्यूल 2 की जो है प्रिपरेटरी एक्टिविटीज की टाइमलाइन सामने आ चुकी है जिसमें वैकेंसी जो है कैप्चरिंग और वेरिफिकेशन जैसी एक्टिविटीज शामिल थी। तो इन सभी का प्रोसेस पूरा होते ही जो आपका अगस्त लास्ट या सितंबर शुरू में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो यही थी वो सभी बात जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, सभी के मन में था क्वेश्चंस। तो मैं आपको बता दूं कि इसके रिगार्डिंग आप लोग के मन में फिर भी अगर कोई तरह के क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ सके। और इसके रिगार्डिंग मैं डेली अपडेट्स देती रहती हूँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके 10th में कितने परसेंटेज है, आप कौन से स्टेट और कौन से डिवीजन से हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपके कितने % चांसेस है सिलेक्शन का। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।